क्या इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ एक पुतला है जिसके पास ना तो कोई अथॉरिटी है और ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर? क्या इंडियन प्रेसिडेंट का काम सिर्फ रिपब्लिक डे की परेड में झंडा फहराना है? क्यों इंडिया में प्रेसिडेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल्स, लेट्स क्लैरिफाई वन थिंग। ये जो डमी प्रेसिडेंट का वर्ड है, ये कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं इंडियन प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को देखते हुए बोल रहा हूँ। इंडिया में ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ हेड होता है, लेकिन सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ एक डमी है, यहाँ मैं 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि प्रेसिडेंट को लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज के वोटों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का प्राइमरी टास्क होता है पार्लियामेंट द्वारा पास किया बिल को अप्रूवल देना है या नहीं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो काफी बड़ी पावर है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी। अगर एक ऑर्डिनरी बिल पास किया गया है तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस हैं। या तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, या उसे पेंडिंग रख सकता है, या उस बिल को पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर बिल मनी से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट के पास फिर से 3 चॉइसेस आ जाती है। या तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है, लेकिन वो इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंशियल बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो जाता है, फिर वो अप्रूवल के लिए आता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट को उसमें कुछ गलत लगता है तो वो उसे पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है। लेकिन अगर वही बिल प्रेसिडेंट के पास वापस आ जाता है अप्रूवल के लिए तो उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। कि अगर उनके पास कोई बिल आता है जो कि कानून से रिलेटेड है तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल पार्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव पावर्स को होल्ड करता है। यही है जो स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करता है और यही है जो ज्यादातर इंटरनेशनल अफेयर्स से डील करता है। प्राइम मिनिस्टर देश की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती है, चाहे वो देश का बजट तय करना हो या गवर्नमेंट कंपनीज को बेच। हमारे देश में पीएम ही देश का अल्टीमेट डिसीजन मेकर होता है और इसीलिए प्रेसिडेंट के रोल को और ज्यादा ओवरशैडो कर देता है। अगर हम यूएस का सिस्टम देखें तो यहाँ पर एक ही आदमी होता है जो कि है प्रेसिडेंट, जिसके पास सभी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री कमांडिंग, बिल्स को पास करना एक्सेट्रा। और मुझे ये सिस्टम ज्यादा पसंद है क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर है। तो अगर हम पीएम की पोस्ट को रिमूव कर दें और प्रेसिडेंट को देश का लीडर बना दें जो कि पब्लिक के वोटों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास सभी पावर्स होंगी, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है? अगर हम इसे करंट सिनेरियो से रिलेट करें तो मोदी को देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए और हम पीएम की पोस्ट को डिमोलिश कर सकते हैं। ऐसा करके हम देश का करोड़ रुपए बचा सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि राष्ट्रपति भवन की देखरेख पर 2022-23 में 70 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसके अलावा प्रेसिडेंट की सैलरी, सिक्योरिटी, ट्रैवल, आफ्टर रिटायरमेंट जैसी फैसिलिटीज पर जो पैसा खर्च होता है उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतिहास में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट गुजरे हैं जो हाईली इन्फ्लुएंशियल, रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, जिनकी मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट्स की, जिनके रोल की ज्यादा सिग्निफिकेंट ना होते हुए भी उनके ओपिनियंस को काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और उन्होंने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ एक डमी है जिसकी कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको मेरा ओपिनियन बताया कि कैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है यूएस के सिस्टम से, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है सिस्टम के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।